अच्छा भाई, हम लोगों ने यहाँ से छोड़ा था क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। 1 मिनट में माइक ले लूँ ज़रा। अच्छा जी, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, इसका क्या मतलब है? क्लोराइड वाले मॉलिक्यूल्स सारे पीरियड 3 के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको क्लोराइड के साथ जोड़ के उनके जो हैं फीचर्स और स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट, a structure of chlorides of period 3 elements sulfur to sodium to sulfur and their physical properties, their reactions with the water and their crystal structures। ये सब कुछ जो है ना उसने कहा कि नीचे हमने डिस्क्राइब किया है। फुल है वॉइसेस की सारी कॉलेज। सोडियम क्लोराइड NaCl सिंपल आयनिक कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ अ शॉर्ट array of sodium आयरन नो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ। बहरहाल सोडियम और क्लोराइड आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के दरमियान में, यानी Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव, इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। इस वजह से इनको हम तोड़ नहीं सकते जल्दी, इनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो मॉलिक्यूल टूटे या मेल्ट हो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से इसका ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। एक रूम है, उसके कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स हैं और उसकी 1 रूफ है एंड एक ऊपर एक नीचे और 4 इसके। ये एक दीवार मतलब दूसरे वाले कमरे के साथ अटैच है। ये जो छत है वो ऊपर एक और मतलब दूसरी छत के साथ अटैच है और ये वाला एक साथ वाले कमरे के साथ अटैच है। ये नीचे ग्राउंड के साथ अटैच है। मतलब ये इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका चारों तरफ। हो गया क्लियर कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया। ये वही स्ट्रक्चर है जो हम छोटे होते यूं वाला बनाते थे ना, पता नहीं कैसे था, ऐसे था ये वाला स्ट्रक्चर। एक बॉक्स लाइक अपीयरेंस। हमारे रूम्स भी तो हमारे बॉक्सेस है ना। ये साथ भाई की दीवार के साथ जुड़ा हुआ मेरा कमरा, ये साथ वालों की दीवार के साथ मेरा कमरा जुड़ा हुआ है, ये ऊपर वाले स्टोर रूम के साथ और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर के साथ जुड़ा हुआ मेरा रूम। और ये अंदर वाला जो है मेरा सारा रूम, इसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के हमारे पास कहने के मॉलिक्यूल्स हमारे ये जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले, ये सारे इसके अंदर पड़े हुए। ये इस तरह से आपने इसका जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा देना है। काश यहाँ पे रेज़र होता। अच्छा, ये अब इसकी वेरी सिंपल करैक्टरिस्टिक थी और साथ वाटर के साथ इसका अगर रिएक्शन कराएं तो ये चार्जेस बन गए हमारे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एक्वस मोल्टन स्टेट में, सारा कुछ ठीक हो गया। MgCl2 है नेक्स्ट। इसके भी बिल्कुल ही जो है ना मिनिमल किस्म के यहाँ पे फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं जो बच्चों को भी समझ आ जाएंगी। इस वजह से मैं रिवाइज नहीं करने लगी। इसका आखिरी पैराग्राफ देखो। मैग्नीशियम आयंस जब टूट जाते हैं लिक्विड लेटिस से तो वो सोल्यूशन के अंदर कन्वर्जन हो जाती है। उसके बाद जो आयंस की इतनी अट्रैक्शन होती है कि और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेट फॉर्म बनाते हैं जो क्या है, हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड आयंस, ये दोनों की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब वो उनकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो इतना काम कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनना है ये भी आपने इसी तरह ऐसा याद करना है। MgH2O तो मैग्नीशियम है साथ वाटर के साथ रिलेशन उसका वो दिखा रहे हैं। तो वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, 2 पॉजिटिव ऊपर एंड ये क्या है एक्वा सोल्यूशन। 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आया है या वी कैन से वैलेंसी आई है और नीचे इसका एक्वा सोल्यूशन। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना, अगर आ जाए, मुझे नहीं लगता आएगा, इन केस आ जाए तो आपने किस तरह से इसको बनाना है। अच्छा, ब्लू वन जो है हमारे पास, सबसे पहले आप देख लो ब्लू वाले मैग्नीशियम्स हैं। ठहरो, अच्छा ब्लू कलर लेते हैं। ब्लू वाले मैग्नीशियम हैं और ग्रीन वाले, प्योर ग्रीन वाले जो हैं वो
क्लोराइड आयंस है हमारे पास। अच्छा, अब क्या होने लगा है कि यूं ऐसे, फिर उसके बाद अल्टरनेट सिचुएशन में ऐसे पड़े हुए हैं ये लोग नहीं, खैर। अच्छा, ब्लू वाले हो गए हमारे मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम के साइडों पे 6 लगे हुए हैं कौन? क्लोरीन। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, मतलब ये ना जगह थोड़ी है, मेरे से ठीक बन नहीं रहे। 3 एक तरफ और 3 एक ही तरफ। फिर इधर भी ऐसे ही होगा, ये इस तरह से ना यहाँ पे सारे इसको सराउंड करके इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बिल्कुल हमें बिल्कुल इस तरह से फूलों की शक्ल में नज़र आएगा। ये पता है किस तरह से बना हुआ है? इनफैक्ट अंदर इसके ग्रीनिश सारा पोर्शन है। ये भी जो है ना, इसका भी सारा वही है कि ये ऊपर साथ वाला कमरा, साथ वालों का घर, ऊपर वाला स्टोर रूम, नीचे वाला फ्लोर, सब कुछ शेयर कर रहा है। मतलब 3D स्ट्रक्चर इसका। ऐसा नहीं कि सामने वाली दीवार पर मैं शो करा रही तो बस सामने वाली है, ये पीछे तक जाता है। ठीक है, ये इस तरह से है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो बाहर वाला सारा है ना, मतलब इसने इसको आगे से भी कवर किया होगा। ये सारे मैग्नीशियम इसके ऊपर हैं। अंदर से वी कैन से कि थोड़ा थोड़ा जो है ना हमारे पास ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इस तरह से सारे एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए होते हैं। यानी जो मैंने पहले बनाया था ना यूं वाला, तो इसका मतलब कि ब्लू वाले प्रोमिनेंट बड़े इसलिए बनाए कि बाहर की तरफ से छोटे वाले थे ना, वो इसके अंदर थे अंदर। ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको। व्हाइट बोर्ड पे तो अब ऐसे नज़र आता है ना। अच्छा, नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड। सारे क्लोराइड के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे भी इसने कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी है हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम की, जब हमने उसको एक्वा के साथ क्या करवाया, रिएक्शन, और 3 क्लोरीन निकले अंदर से। इसका क्या स्ट्रक्चर है? अब इधर शो तो उसने करवाया, भाई ये वाला करना चाह रहे हो तो ये करो, मैं वैसे समझा देती हूँ एक दफ़ा ना ये भी। अच्छा भाई, ठीक हो गया। अब एक एल्युमिनियम है बेचारा, उसके साथ लगे हुए हैं 6 क्लोरीन। अब इस फर्दर एक क्लोरीन के साथ जाके लगेगा, एक नहीं, ये वाले जो 2 क्लोरीन हैं इनके दरमियान जाके फिर एल्युमिनियम लगेगा। फिर से ये इसके साथ अपने 6 क्लोरीन, 2 ये मिला के उसके बाद ये 6 पूरे करा। फिर ये वाले 2 कंसीडर करते हुए अगली बॉन्डिंग करेगा। फिर इधर एल्युमिनियम है, फिर इधर एल्युमिनियम है। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा एक मॉलिक्यूल, पूरा एक, देन पूरा एक, ये इस तरह से 6 इसके साथ क्लोरीन लगे हुए हैं, एक अंदर एल्युमिनियम है। और ये बड़ा ही मिनिमल स्ट्रक्चर मैंने बताया, बड़ा ही छोटा सा। होता क्या है, ये भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर है। और ऐसा जैसे मैंने पहले दूसरे बताए हैं कि ये इस फॉर्म में पड़ा होता है, तो ये भी इसी फॉर्म में पड़ा होता है। इसके सारे ऊपर नीचे अंदर बाहर आगे पीछे जो है ना, ये सारी इनके अटैचमेंट्स होती हैं। ठीक हो क्या? हम बोर्ड पहले ही साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या बताया है, AlCH3 का वही सेम फिर से वही चीज़ बन गई है। हेक्सा 6 एक्वा वाटर एल्युमिनियम, साथ में वो पहले क्या था यहाँ पे, हेक्सा 6 एक्वा वाटर मैग्नीशियम। ठीक है, ये वही चीज़ सारी की सारी फिर से। अब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बनना कॉम्प्लेक्स, बस क्या। अच्छा, ऊपर ना उसने क्या शो करवाया हुआ है, साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें हीट रिलीज़ होगी, OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन के जो स्टीमी फ्यूम्स हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के स्टीमी फ्यूम्स आ जाएंगे। तो उसमें उसने AlOH3 जो है फ्यूम्स की फॉर्म में उसने हमें शो करवा दिया हुआ यहाँ पे। बस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, SaCl4
इसका ये नाम से शो हो रहा है Si1Cl4 यानी क्लोरीन 4 है। अब ऊपर वाला AlCl3 था ना, तो 3 क्लोरीन ऊपर और नीचे क्यों कैसे लगे हुए थे, कहाँ आ गए हैं ये, कैसे ऊपर नीचे लगे हुए थे, इसका मतलब पता क्या था, एल्युमिनियम ऊपर वाला और नीचे वाला, फिर एल्युमिनियम, फिर ऊपर वाला नीचे वाला। ये कैसे मैंने बताया, जो मैंने रूम की ऊपर वाला छत बताया वो ये था, नीचे वाला ये था, साथ वाले कमरे वाली जो दीवार थी उस पर एक और एल्युमिनियम, फिर ऊपर और फिर नीचे, इस तरह से मैंने बताया था सारा AlCl3 का। यानी 6 क्लोरीन, ऐसा नहीं कि एक ही मतलब AlCl6 बन गया, AlCl3 ही था, लेकिन वो जो है ना शेयरिंग हो रही है उसकी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है ना उसको इस तरह किया। अच्छा भाई, अब SiCl4 है। सबसे पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। हम अगर शॉर्ट स्ट्रक्चर देखें तो Si, उसके बाद कैसे होता है, जैसे हम आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है ना, मतलब एक बड़ा ये पीछे की तरफ, और ये एक फ़ैन लाइक, पहले हमने एक फ़ैन बनाना है तो इसका छोटा सा पीछे बना देना, तो दैट इज़ कि ये जो है टेट्राहेड्रल है, चारों साइडों पे है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने से नज़र आ रहा है। एक तो आपने ये बना लेना है, बाकी अगर उससे भी कोई मिनिमल चीज़ देखनी है तो SiCl4, ये उससे भी मिनिमल काम होगा। अब होता है एक्चुअली यहाँ पे पता क्या है, एक बनते यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप, इसमें ये किस तरह से अटैच हुए होते हैं। अच्छा, हम इसको बना लेते हैं भाई, कैसे बनना है, अच्छा सो ऑन जैसे बनना है। मैंने पता नहीं क्या बना दिया ये, लेकिन चलो 3D स्ट्रक्चर मैंने शो करवा दिया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा एक सिलिकॉन, एक सिलिकॉन, एक सिलिकॉन, दीवारों के अंदर सिलिकॉन लगे हुए हैं, यहाँ पे क्लोराइड के आर्म्स लगे हुए हैं, ये जो लंबा होगा। अच्छा, अब क्या होगा कि जो क्लोराइड हैं, क्लोरीन्स हैं, ये आपस में ऐसे 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 से बॉन्डिंग कर लेंगी। इस रैंडम बॉन्डिंग का जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। सिलिकॉन ऐसे नहीं मैंने छोड़ दिया, बस चलो बना लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना ऐसे 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 फर्दर जो यहाँ पे साथ साथ जुड़े होंगे उनके साथ ये बॉन्डिंग करेंगे। ये आप ऐसे ना समझो कि मैं बाहर जा रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, ऐसा नहीं है, ये एक पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही है और दूसरे सिलिकॉन के साथ जाके, या सॉरी दूसरे क्लोराइड के साथ जाके अटैच होते जा रहे हैं। ये ऐसे 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 इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ, समझ आ गई होगी, होप सो। SiCl4 हो गया। फास्फोरस क्लोराइड का उसने क्या कहा है कि P और Cl, इसके ना उसने PClX लिख दिया हुआ है ना, X की आगे इसके डेरिवेटिव्स हैं ना, फास्फोरस क्लोराइड 3 है और PCl5 है, फास्फोरस क्लोराइड 5, और इसमें उसने रिएक्शन बता दिया, वाटर के साथ फास्फोरस एसिड बन रहा है एक का, और दूसरे में आयनाइजेशन हो रही है, और यहाँ पे PCl5 का लगा दिए 3 बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ, पूरे 2 इंटरमीडिएट बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर एंड देन क्लोरीन के साथ एक जो है एक 2 इंटरमीडिएट बॉन्ड बन रहे हैं और एक जो है ना पूरा बॉन्ड बन रहा है। डाइसल्फर क्लोराइड, डाइसल्फर क्लोराइड में 2 सल्फ़र होते हैं और डाइसल्फर डाइक्लोराइड, हर 2 ही क्लोराइड होते हैं इसके अंदर। इसके ना कई स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब किए हैं इन लोगों ने, जैसे लेवाइस स्ट्रक्चर है, मतलब ये डॉट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ना, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर हमारा, उसमें उसने लॉन पेयर्स दिखाए होते हैं। अब जो आपकी बुक ने दिखाना हम उसको कंसीडर करके बुक पे इधर बनाएंगे वाइट बोर्ड पे। अरे यार, अच्छा अब आपकी बुक ने क्या शो करवाया कि एक लैपटॉप पड़ा हुआ है
नहीं, इसको इससे नहीं बनाते, इसको हम ना ग्रे कलर से बनाता है। एक आपके पास पड़ा हुआ है लैपटॉप, ठीक है, उसके अंदर उसने क्या दिखाया है, एस और एस की बॉन्डिंग। फिर उसके बाद उसने क्या दिखाया है, एक प्लेन के अंदर कलराइड आयंस क्लोरीन जुड़ी हुई है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग भी है इसकी, और किस प्लेन में ये पड़ा हुआ है, लाइक यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ना 107 डिग्री, नॉट डिग्री बट हाँ डिग्री, एंगल डिग्रीज ही होते हैं बट नॉट सेल्सियस में, सेल्सियस बॉन्ड डिग्री 107 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है एंगल। इससे हम इस एंगल से क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि स्ट्रक्चर का एंगल क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। अब ये तो मैंने बिल्कुल एक चीज़ दिखाया ना, S2Cl2, यहाँ पे कई S2Cl2 जुड़े हुए, कहीं ज़्यादा, तो वो स्ट्रक्चर फिर मिल के जो है 3D स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबकी बॉन्डिंग जो है 107 तक जाएगी। और जिस प्लेन में ये पड़े हुए हैं इसकी बॉन्डिंग क्या है, 85 डिग्रीज़, 85 डिग्री का ये एंगल है, 107 का सल्फ़र और क्लोराइड के जो बॉन्ड्स हैं साइड पे उसका एंगल है। फिर उसके बाद सल्फ़र और सल्फ़र का जो डिस्टेंस है वो 195 पिकोमीटर है, और सल्फ़र और क्लोराइड का जो डिफरेंस है वो 206 पिकोमीटर। ये मैंने क्यों आपको सर्च आउट करके बताया, इससे अंदाज़ा होता है। अब हम एक इसका मिनिमल चीज़ एक छोटे पॉइंट पे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से छोटा सा लेके हमने ये देखा है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं ना, बुक पे या वाइट बोर्ड पे या कॉपी पे। 3D स्ट्रक्चर तो हाथ में रख के या कॉपी पर रख के देख नहीं सकते। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इस तरह से इनके अंदर डिस्टेंस है, एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स हैं, तो इस तरह से मिलके जो है ना ये इस कंडीशन में मिलके ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। इज़ इट क्लियर नाउ? एंड देन आगे हाइड्रोक्साइड नाम से शो हो रहा है, वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। NaOH का जब HCl के साथ रिएक्शन होना है तो उसने यहाँ पे वो सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाया और साथ में वाटर बना दिया। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया उसने, फिर से उसके अंदर HCl डाला तो MgCl2, फिर साथ 2H2O। ऊपर उसने यही कहा हुआ है कि दिस टॉपिक कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ अकाउंट हाउ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड 3 के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन वेरीज अक्रॉस द पीरियड, यानी अक्रॉस द पीरियड वो वेरी करते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनते हैं। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, ये सब का उसने दिखा के वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड्स के साथ, तो उसने दिखा दिया कि क्या बन क्या रहा है आगे। ये सारा बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, या आप खुद रीड आउट कर लेना आगे। ठीक हो गया बस।